हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रस की। आज हम रस पढ़ने वाले हैं। क्या होता है रस? काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण क्या कहलाता है? रस कहलाता है। काव्य क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा है काव्य, तो काव्य क्या होता है? काव्य के अंदर हम पढ़ते हैं कविता, गीत, संगीत, दोहा इत्यादि के जो पद्यांश पढ़ते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। काव्य का दूसरा नाम पद्य भी होता है। काव्य का नाम क्या है दूसरा? पद्य। पद्य कहो या काव्य कहो एक ही बात है। और गद्य क्या होता है? गद्य होता है जिसमें हम कहानी, आत्मकथा, जीवनी इत्यादि बड़े बड़े जो क्या कहते हैं उपन्यास वगैरह जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो किस में आते हैं? वो आते हैं गद्य में। तो गद्य और पद्य तो ये होते हैं। तो बात करी जा रही है यहाँ पर रस की। रस क्या होता है? जिस तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाने को अलंकार कहते हैं, रस को काव्य को ढकना क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। उसी प्रकार काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण क्या कहलाता है? रस कहलाता है। बात करें रस के अंग की, रस क्या होता है पूरा समझेंगे हम। रस के अंग कितने हैं? 4। रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, इसका दूसरा नाम प्रधान भाव भी है। स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तो ये 4 अंग होते हैं रस के। बात करेंगे स्थायी भाव किसे कहते हैं, विभाव के बारे में जानेंगे, अनुभाव पर चर्चा करेंगे, संचारी भाव को भी पूरा डिटेल में जानेंगे। तो पहले बात करेंगे स्थायी भाव क्या है। बात करें अगर स्थायी भाव की, तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है प्रधान भाव। प्रधान भाव, स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहते हैं। बात करें परिभाषा की, तो किसी भी काव्य में शुरू से अंत तक क्या मिलता है? शुरू से अंत तक एक मूल भाव पाया जाता है। उस मूल भाव को ही क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। जैसे कोई भी काव्य होगा तो उस काव्य में हमको दुख का, क्रोध का, शोक का, प्रेम का, हर्ष का इत्यादि का हमें भाव उत्पन्न होगा, यानी भाव प्रकट होगा वहाँ पर। तो वो उसका मूल भाव होगा और उसी मूल भाव को हम क्या कहते हैं? उसी मूल भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं। तो बात करें स्थायी भाव की, तो स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है इसकी 9। कौन कौन सी? पहली है रति, इसको हम प्रेम कहते हैं। स्नेह भी प्रेम का ही दूसरा नाम है। हास, जिसमें हास्य व्यंग की बात हो। शोक, जिसमें दुख हो। क्रोध, क्रोध जिसे गुस्सा वगैरह आ जाता है तो वो क्रोध होता है। भय या डर, तो रति, हास, शोक, चौथा है क्रोध और 5वां है भय, 6वां है अद्भुत। जैसे कुछ देखकर हमको कुछ अद्भुत लगे या कुछ आश्चर्यचकित हो, आश्चर्य, विस्मय, इस तरीके से ये 6वां क्या है? ये 6वां स्थायी भाव है। घृणा या जुगुप्सा, ये 7वां। 8वां है उत्साह और 9वां है निर्वेद, जिसमें शांत होने की बात होती है। जैसे भक्ति वगैरह करते हैं तो उसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, जहाँ पर शांति की बात होती है। तो स्थायी भाव होता है, क्या होता है स्थायी भाव? काव्य में शुरू से अंत तक कोई मूल भाव पाया जाता है, उसी को हम कहते हैं स्थायी भाव। और स्थायी भाव की कुल संख्या होती है 9। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, रति, प्रेम, स्नेह, हास, शोक, क्रोध, डर, भय, अद्भुत, आश्चर्य, विस्मय एक ही में आएंगे। घृणा, जुगुप्सा, उत्साह या उत्साह और निर्वेद, तो ये 9 है इसके स्थायी भाव। ठीक, अब बात करेंगे आगे। दूसरा है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? किसी को देखकर प्रकट होने वाला भाव क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। तो विभाव क्या होता है? किसी दूसरे को देखकर जो अपने मन में जो भाव प्रकट होता है, किसी को देखकर प्रकट होने वाला भाव क्या कहलाएगा? विभाव कहलाएगा। जैसे विभाव के पक्ष की बात करें तो विभाव के 2 पक्ष होते हैं। किसी को देखेंगे, एक तो देखने वाला होगा, और किसी जिसको देख करके जिसके मन में भाव प्रकट होंगे तो इसके 2 पक्ष हो जाएंगे। एक तो किसी को जो दिखाई देगा वो होगा और जो देखेगा वो होगा, तो इसके 2 पक्ष हो जाते हैं, आलंबन और उद्दीपन।
तो विभाव के कितने पक्ष हैं? विभाव के 2 पक्ष हैं, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? आलंबन के भी 2 भेद होते हैं। पहला है आश्रय। आश्रय कौन होता है? जिसके प्रति भाव प्रकट हो, तो किसी को देखकर हमारे मन में भाव प्रकट हो तो जो सामने खड़ा है वो हो जाएगा कौन? आश्रय हो जाएगा। वो जिसके प्रति मतलब जिसको देखकर भाव प्रकट हो तो वो हो जाएगा आश्रय। और जिसके मन में भावना प्रकट होती है तो वो होता है विषय। तो जो सोचता है, जो देख करके किसी को, जो अपने मन में सोचता है वो होता है विषय, और जिसको देखा जाता है वो होता है आश्रय। तो इस तरीके से आलंबन के 2 भेद होते हैं। तो ये होता है विभाव। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हालांकि उद्दीपन के भी भेद हो जाते हैं। तो इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, यहीं से प्रश्नों का काम बन जाता है। तीसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? किसी मनोवत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार, उसी को क्या कहते हैं? शरीर विकार को अनुभाव कहा जाता है। तो क्या होता है? मनोवत मतलब मन में उठने वाले किसी मनोवत भाव को व्यक्त करना। मन में हमारे खुशी हो रही है, घृणा हो रही है, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जो हमारे मुंह पर, जो हमारे फेस पर छप जाता है, हमें महसूस हो जाता है। तो मनोवत भाव को जो व्यक्त करते हैं उसी को, वो जो शरीर विकार होता है उसी को अनुभाव कहा जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, गुस्से में मुंह लाल होना, गुस्सा आता है तो बहुत से लोगों का मुंह लाल पड़ जाता है। घृणा में नाक सिकोड़ना, होठ फड़फड़ाना, डर के भयभीत से दिल धड़कना, या जो भी है डर के मारे कांप जाना, ये सब क्या है? ये हमारे शरीर विकार हैं। शरीर जो हमें सामने से महसूस हो जाता है कि बंदा खुश है या दुखी है या गुस्से में है, तो वो क्या है? वो मनोवत भाव है, मन के निकलने वाले भाव हैं। तो जो मनोवत भाव व्यक्त होते हैं उसी भाव को कहते हैं हम अनुभाव। तो इस तरीके से होता है अनुभाव। स्थायी भाव जो काव्य में शुरू से लास्ट तक हमारा जो मूल भाव पाया जाता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। अनुभाव किसी को देखकर या किसी के मन में जो उठने वाले भाव है, अनुभाव विभाव हो जाता है। और अनुभाव होता है जो मन से निकलने भाव, जो हमारे शरीर हमारे जो अंग विकार या शरीर विकार कह सकते हैं, जो हमारे फेस पर चमकते हैं, महसूस होते हैं, उसी को हम कहेंगे अनुभाव। बात करेंगे अब संचारी भाव की। चौथा है हमारा संचारी भाव। तो संचारी भाव क्या होता है? संचरण करना, यानी मन में जो विचार जो आते हैं, जाते हैं, चलते रहते हैं, जो हमारे मन में जो विचार संचरण करते हैं, उन्हीं भावों को हम कहते हैं संचारी भाव। संचरण करना, मन में संचरण करने वाले भाव, या कह सकते हैं मन में आने जाने वाले भाव, इनको कहते हैं हम संचारी भाव। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 संचारी भावों की संख्या होती है। जैसे हर्ष, विषाद, त्रास, जिसे हम भय व्यग्रता कह सकते हैं, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, जैसे असूया कहते हैं दूसरे के प्रति असहिष्णुता। ऐसे ही मोह, गर्व, उत्सुकता, अमर्ष। अमर्ष होता है विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से जो दुख उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अमर्ष। ऐसे 13वां है उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद। निर्वेद होता है अपने आप को कोसना या अपने आप को धिक्कारना। धृति, धृति होती है चंचलता का अभाव। मति, विबोध, विबोध होता है चैतन्य लाभ। वितर्क, श्रम, आलस्य, निंद्रा। मद, स्वप्न, उन्माद, स्मृति, अवहित्या। और होता है अपस्मार, अपस्मार मतलब मूर्छा। व्याधि, व्याधि का मतलब होता है रोग। और 33वां है मरण। तो ये 33 हमारे हैं संचारी भाव। संचारी भाव कुल मिला के होते हैं जो मन में हमारे जो भाव विचार जो संचरण करते रहते हैं। हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कभी दुख, कभी सुख, कभी कुछ व्यंग कर, मतलब हमारे मन में जो विचार चलते रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, वही हमारे जो मन में संचरण होते रहते हैं भाव, उसी को हम कहते हैं संचारी भाव। इनकी संख्या होती है 33 संख्या होती है जो इस तरह से है। तो अब बात करेंगे हम आगे, बात करेंगे रस के भेद की। तो रस के भेद कितने हैं? रस के भेद हैं 9। मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के माने गए हैं। तो रस और इसके स्थायी भाव की बात करेंगे। पहला है श्रृंगार रस।
इसका स्थायी भाव क्या है? रति, प्रेम या स्नेह। रति को ही प्रेम कहते हैं, स्नेह भी प्रेम का ही दूसरा रूप है। करुण रस, ये रस है और इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। हास्य रस, हास्य रस में इसका स्थायी भाव है हास या फिर व्यंग। रौद्र रस, रौद्र रस है, इसका स्थायी भाव है क्रोध। ठीक। वीर रस, वीर रस में उत्साह उत्पन्न होता है तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। ऐसे ही भयानक रस, तो भयानक क्या है? भयानक मतलब डरावना, तो इससे क्या है? इसका स्थायी भाव भयानक का हो जाएगा डर या फिर भय। भीवत्स, भीवत्स का रस होता है जिसमें घृणा या जुगुप्सा की बात होती है, इसका स्थायी भाव घृणा होता है, जिसे देखकर हमें घृणा आती है। ऐसे ही अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है आश्चर्य या फिर विस्मय। और 9वां है शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। तो मुख्य रूप से रस पाए जाते हैं 9 प्रकार के, लेकिन 9 के अलावा भी 2 रस और होते हैं हमारे। 10वां होता है वात्सल्य, वात्सल्य रस, और 11वां होता है भक्ति रस, भक्ति रस। बात करें इसके स्थायी भाव की तो इन दोनों का जो वात्सल्य रस है और भक्ति रस है, इसका स्थायी भाव होता है रति, प्रेम या फिर कह सकते हैं स्नेह। ये होता है। 2 और रस पाए जाते हैं, वात्सल्य और भक्ति। ये दोनों रस किसके? श्रृंगार रस के ही भेद हैं। जो इनका स्थायी भाव है वो श्रृंगार वाला ही स्थायी भाव है। तो बात करी जाए जो आचार्य भरत मुनि हैं, उनके अनुसार रस की संख्या पूछी जाए तो 8 है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। वैसे होती है मुख्य रूप से 9, रस के भेद होते हैं 9। और जो आचार्य भरत मुनि हैं, इनके शिष्य थे अभिनव गुप्त, उन्होंने 2 रस और बढ़ा दिए। जो आचार्य मुनि हैं उन्होंने तो 9 रस को ही नहीं माना, उन्होंने तो 1 रस घटा दिया, 8 ही माने। लेकिन उनके जो शिष्य थे, उनके जो चेला थे, उन्होंने 2 रस और बढ़ा दिए। तो वात्सल्य और भक्ति रस इसी के भेद हैं। तो ये दोनों जो वात्सल्य और भक्ति है, ये किस में जाते हैं? ये श्रृंगार के ही 2 पार्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको मुख्य स्थान नहीं दिया गया है। तो मुख्य रूप से हमारे जो रस के भेद हैं वो है 9, और भरत मुनि के अनुसार पूछे जाएं तो 8। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं रस से संबंधित, इस पर बात करेंगे। तो बात करें पहले बिंदु की, इन 9 रसों, यानी कि हमारे रसों की संख्या कितनी है? 9, जो अभी हमने बात की। तो इन 9 रसों को काव्य शास्त्र में नवरसों के नाम से जाना जाता है। तो इन 9 रसों को क्या कहते हैं? नवरस कहते हैं। ऐसे ही आचार्य भरत मुनि के अनुसार, अभी बताया आचार्य भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? रसों की संख्या मानी है इन्होंने मात्र 8 रस माने हैं। क्यों माने हैं? तो आचार्य जो भरत मुनि थे, ये क्या थे? ये नाट्य शास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं। आचार्य भरत मुनि, इनके अनुसार रस की संख्या तो हो गई 8, और इन्होंने जो 9वां रस है हमारा, उसको रस क्यों नहीं माना? तो भरत मुनि कौन थे? नाट्य शास्त्र के ये प्रणेता थे। इन्होंने नाटक के संवादों में शांत रस का कोई प्रयोग नहीं बताया। जो हमारे नाटक होते हैं तो उसमें हमें अभिनय करना होता है, जो नाटककार होते हैं अभिनय करते हैं, तो उसमें शांत रस का कोई स्थान नहीं होता। तो इसीलिए आचार्य भरत मुनि ने इस 9वें रस को नहीं माना, शांत रस को उन्होंने रस की श्रेणी में नहीं रखा। तो इसी कारण भरत मुनि ने शांत रस को कोई रस नहीं माना, कोई रस का नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो नाटक है उस नाटक में शांत रस का तो कोई स्थान ही नहीं है, तो उन्होंने शांत रस को रस की श्रेणी से हटा दिया। तो प्रश्न बने, बताइए आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार होगी रसों की संख्या 8। अगर वैसे ही पूछा जाए कि रस कितने होते हैं, रसों के भेद बताइए, रस के प्रकार कितने हैं, तो रस के भेद हैं 9। अब बात करेंगे जो श्रृंगार रस है। ठीक, तो श्रृंगार रस जो हमारा है, इसको हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहा जाता है। किसको? रसों का रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। प्रश्न बन जाए रसों का रसराज किससे कहा जाता है? कौन सा रस रसों का रसराज कहा जाता है? तो आपका श्रृंगार रस रसों का रसराज कहा जाता है।
जो कवि बिहारी थे, कवि बिहारी के बारे में जाना होगा, जो कहते हैं ना गागर में सागर भर देते हैं, वो कौन से कवि हैं? वो बिहारी जी हैं। तो कवि बिहारी को श्रृंगार रस का प्रधान कवि कहा जाता है। जो इनकी जो रचनाएं हैं वो हमारी जो बिहारी जी हैं, इनके जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार रस पर आधारित हैं। तो इसीलिए इनको कवि बिहारी जी को क्या कहा जाता है? श्रृंगार रस का प्रधान कवि कहा जाता है। ठीक। और जो आचार्य मुनि है, इनके अनुसार क्या है? रसों की संख्या 8 है। और इनके जो शिष्य थे आचार्य मुनि के, अभिनव गुप्त, उन्होंने रस की संख्या 11 बता दी। आगे बात करेंगे। ऐसे ही आगे बात करें तो जो 9 रस हैं हमारे, इन 9 रसों के अतिरिक्त आचार्य भरत मुनि ने, जैसे मैंने अभी बताया, भरत मुनि के शिष्य कौन थे? अभिनव गुप्त। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 रसों की खोज और कर डाली। वो कौन से थे? एक था वात्सल्य रस, जिसमें बच्चे के क्रीड़ाओं का या रोने का, उनके खेलने कूदने का जो वर्णन होता है, बच्चे से संबंधित जो रस होता है, तो एक तो ये हो गया वात्सल्य रस। दूसरा है भक्ति रस। भक्ति में क्या होता है? भक्ति में ईश्वर की भक्ति की जाती है, तो इसमें भक्ति और अपना जो शांत भाव से जो ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, उससे संबंधित भक्ति रस की खोज कर डाली। 5वां है, इन दोनों रसों का अलग से कोई, कौन से का? वात्सल्य का और भक्ति भाव का, इनका कोई अलग से स्थायी भाव नहीं होता। इसलिए इन रसों को, किसको? भक्ति और वात्सल्य को, इनको रस की श्रेणी में नहीं रखा गया। इसीलिए इनको नहीं रखा गया। तो इनको कहाँ रखा गया है? भक्ति और वात्सल्य को इनको रखा गया है श्रृंगार रस में। तो जैसे श्रृंगार रस की बात की जाए, श्रृंगार रस, अगर बात करें श्रृंगार रस की, तो देखिए इसमें क्या होता है? इसमें भक्ति का वर्णन होता है। भक्ति का वर्णन होता है किसमें? भक्ति का वर्णन जो भक्ति का वर्णन होगा, ये भी हमारा श्रृंगार रस में ही होगा। इसमें वियोग की बात होती है, वियोग की बात होती है। ठीक। इसमें संयोग की बात होती है। आगे पढ़ेंगे हम। जो नायक और नायिका होते हैं वो श्रृंगार रस में पाए जाते हैं। नायक और नायिका में जब बिछड़ना होता है तो वहाँ वियोग रस होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ संयोग की बात होती है, यानी नायक और नायिका का जब मिलन होता है, तो वहाँ पर संयोग होता है। तो वियोग, संयोग, भक्ति, इसमें भक्ति की बात होती है। प्रेम का वर्णन होता है। प्रेम का वर्णन किसमें होता है? श्रृंगार रस में होता है। और इन सब का स्थायी भाव क्या होता है? इन सब का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम, या फिर कह सकते हैं स्नेह। तो जो भक्ति और वात्सल्य रस है, ये दोनों श्रृंगार रस के ही भाग माने जाते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ जानकारी। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे श्रृंगार रस की। अब जो हमारे 9 रस हैं, हम उन 9 रसों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।